आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, इतना महंगा प्रोडक्ट मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरा इतना बजट नहीं है। आपने क्या इस तरीके के सवाल पहले सुने हैं? अगर आपने सुने हैं तो आपके मन में भी आया होगा कि मुझे काश इसका जवाब पता लग जाए कि जब भी कोई कस्टमर ये पूछे या बोले मैं मुंह तोड़ जवाब दे पाऊं इसका। क्या आपने ऐसा सोचा? इफ यस, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना होता है। जब कोई कस्टमर बोलता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, महंगा है, बट मैं क्योंकि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत ट्रेनिंग देता हूं, तो मैं आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पहले सिखाऊंगा और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाद में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी समझ गए तो आप कस्टमर के एक नहीं बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को समझ पाएंगे और टैकल करके सही जवाब दे पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली बेच भी पाएंगे। तो क्या आप ये सीखना चाहते हो? इफ यस, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो और मैं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके की वीडियोस मैं लगातार आप सबके लिए बनाता हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब शुरू करते हैं। जब ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आए कि प्राइस बहुत ज्यादा है तो क्या करना है? आप पहली चीज को समझिए कि दो कंसेप्ट हैं अलग अलग। एक होता है प्राइस और एक होती है वैल्यू प्रोडक्ट की। हर प्रोडक्ट का एक प्राइस है, एक वैल्यू है। एंड प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं। प्राइस वो होता है जो कस्टमर को चुकाना होता है, कस्टमर को पे करना होता है, और वैल्यू वो होता है जो कस्टमर को मिलता है। समझ रहे हैं? प्राइस वो है जो कस्टमर को चुकाना है, उसे देना है, और वैल्यू वो है जो उसे मिलेगा। और अगर आप कस्टमर को कंफ्यूज करोगे कि उसे देना क्या है, उसकी जेब से जाएगा क्या, तो वहां पे ऑब्जेक्शन आएगा, वहां पे रुकावट आएगी, वहां पे हिंड्रेंस आएगा। और जब आप इस साइकोलॉजी पे खेलोगे कि कस्टमर को मिलेगा क्या क्या, तो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो। और आप जब वैल्यू एडिशन करोगे तो कस्टमर प्राइस को भूल के वो प्राइस देने के लिए रेडी हो जाएगा कि आपको जो चाहिए। बट लोग क्या करते हैं? प्राइस के ऊपर अटक जाते हैं, वैल्यू को समझा नहीं पाते और वहीं पे काम फंस जाता है। अब आपको एक चीज समझना है कि अगर आप प्राइस के बारे में बात करोगे, आप प्राइस के बारे में बताओगे जी 1,000 रुपए का है, 5,000 का है, 10,000 का है, 50,000 का है, ये 100 रुपए का है, इतने का है, तो कस्टमर के दिमाग में साइकोलॉजी क्या चलेगी कि मुझे कितने देने हैं, हाउ मच डू आई नीड टू स्पेंड, मुझे कितने देने हैं, हाउ मच डू आई नीड टू स्पेंड। एंड जब आप वैल्यू की बात करोगे और प्राइस ज्यादा भी हो तो कस्टमर सोचेगा हाउ कैन आई स्पेंड। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि एक इंसान एक घर देखने जाता है। एक घर जब देखने जाता है, उसे घर ज्यादा पसंद नहीं आता, या उसे वैल्यू ज्यादा नहीं मिल रही होती, या उसे लगता है कि उसे वैल्यू ज्यादा नहीं मिलेगी, तो बोलता है नहीं जी इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइस है। और फिर वो एक ऐसा घर देखता है जो बहुत बढ़िया उसे लगता है, उसे वैल्यू लगती है उसकी, तो वो ये सोचता है कि क्या मैं लोन लेके इस घर को ले सकता हूं, या मैं कैसे ले सकता हूं, मुझे तो इस घर को खरीदना है। अब देखो, लोग गाड़ियां खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां भी खरीदते हैं, ईएमआई पे खरीदते हैं, तो वो प्राइस ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो ये देख रहे होते हैं मुझे मिलेगा क्या। लोग महंगी चीज को खरीदते हैं। आप देखते होंगे लोग होते हैं, उनकी सैलरी होती है 10,000 15,000 और खरीद के ले आते हैं आईफोन 11 प्रो। वो कैसे? ईएमआई पे ले आते हैं, क्योंकि वो वैल्यू देखते हैं, प्राइस नहीं देखते। वहां पे वो ये नहीं देखते कि मुझे देना कितना है, हाउ मच डू आई नीड टू स्पेंड, वो ये देखते हैं हाउ कैन आई स्पेंड। लोग मर्सिडीज खरीदते हैं, लोग रोल्स रॉयस खरीदते हैं, लोग प्राइवेट जेट भी खरीदते हैं, बट वो प्राइस को देख के नहीं खरीदते कभी भी, वो वैल्यू को देख के खरीदते हैं। एंड अभी तक आप जो बेच रहे थे, आप जो भी बेच रहे थे, आप प्राइस दिखा के बेच रहे थे या वैल्यू दिखा के बेच रहे थे, ये आपको देखना है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे। तो साइकोलॉजी को समझना है, वैल्यू दिखानी है कि आपका फायदा क्या होगा। जब आप फायदे गिनवाओगे तो प्राइस मैटर नहीं करता।
और फायदे और वैल्यू नहीं दिखाई और सिर्फ प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताई, इंफॉर्मेशन दी, तो इंफॉर्मेशन से सेलिंग नहीं होती, वैल्यू से सेलिंग होती है। तो सेल्स को समझना पड़ेगा, कस्टमर ना कर रहा है, कस्टमर की ना को हां में कैसे बदलना है, ऐसे बदलना है कि आपको प्राइस की जो ऑब्जेक्शन है उसे खत्म करना है, वैल्यू को ऐड करके। अब होता क्या है, यहां पे ये भी समझते हैं कि कभी कभी लोग कंपटीशन में लग जाते हैं। आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो, आप खुद सेल्समैन से बोलते हो अरे वो भी कंपनी का तो आता है, वो तो सस्ता है, तो लोग कंपटीशन की बात करते हैं। आप कुछ भी बेचोगे उसमें लोग कभी ना कभी आपका कस्टमर कंपटीशन ले आएगा। आप देखो, आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो, आप उसके कंपैरिजन में कोई और गाड़ी भी रख देते हो, तो कस्टमर कंपटीशन की बात करता है, जी मैं BMW लूं या ऑडी लूं या मर्सिडीज लूं। वहां पे कंपटीशन की बात जब आ रही है तो इसे कैसे टैकल करना है ये भी समझते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। जब आप सेल्स कर रहे हो और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी, या कोई बोल रहा है मैं आपको बेचना सिखाऊंगा, ग्राहक की ना को हाँ में बदलना सिखाऊंगा, तो अब ये देखो उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी पे कितनी मास्टरी है। यहां पे आपको समझना है, जब भी कंपटीशन की बात आए तो हम कंपटीशन की बात नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन की बात को भी मैं समझाता हूं आपको। देखो प्राइस क्या होता है, प्राइस हमेशा कंपैरिजन ही होता है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इन तीनों के प्राइस अलग है। एग्जांपल एक सेगमेंट में बात कर लेते हैं, सी क्लास मर्सिडीज, BMW 320 एंड ऑडी A4, ये एक सेगमेंट की कार्स हैं और प्राइस में तीनों में फर्क है। सबसे महंगी एग्जांपल मर्सिडीज है, तो एक आदमी मर्सिडीज क्यों खरीदे, उसे ऑडी सबसे सस्ती मिल रही है, वो क्यों खरीदे। तो यहां पे सेगमेंट सेम होने के बावजूद लोग कंपटीशन की बात करेंगे। अब महंगा सस्ता क्या है, ये सिर्फ एक कंपैरिजन है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां पे आप कह रहे हैं कि मर्सिडीज सी क्लास महंगी है, बट किससे, आपने कंपैरिजन किया ना दो गाड़ियों से, बट मैं कह रहा हूं सी क्लास मर्सिडीज अगर 50 लाख रुपए की है तो ये सस्ती है, किसके कंपैरिजन में, एग्जाम्पल मर्सिडीज ई क्लास के कंपैरिजन में जो 75 लाख की है, तो 25 लाख रुपए सस्ती हो गई गाड़ी, बट आप तो कह रहे थे महंगी है। ये महंगा सस्ता जो होता है ये कंपैरिजन में होता है। एक आईफोन 11 महंगा है सस्ता है, महंगा है सैमसंग के कंपैरिजन में, बट सस्ता है हो सकता है किसी और चीज के कंपैरिजन में। तो सस्ता महंगा हमेशा कंपैरिजन होता है। आप कोई कहे कि एग्जाम्पल एक पेन है, रेनॉल्ड्स का पेन है, महंगा है सस्ता है, महंगा है तो किसके कंपैरिजन में महंगा है, और सस्ता है तो किसके कंपैरिजन में सस्ता है। हो सकता है आपका रेनॉल्ड्स का पेन सस्ता है पार्कर के कंपैरिजन में, तो पार्कर महंगा हुआ, बट मैं कह रहा हूं पार्कर सस्ता है क्रॉस के कंपैरिजन में, क्रॉस कंपनी के पेन के कंपैरिजन में, और क्रॉस सस्ता है विलियम पेन के कंपैरिजन में, और विलियम पेन सस्ता है मॉन्ट ब्लैंक के कंपैरिजन में। तो हर चीज कंपैरिजन होती है। अब जब कस्टमर के दिमाग में कभी भी लगे ये चीज महंगी है, तो आप कंपैरिजन की जगह डिफरेंशिएशन पे आ जाओ कि अलग क्यों है। प्राइस ज्यादा है क्यों, क्योंकि तीनों से ये इसलिए अलग है। तो अलग वाली मेंटालिटी लानी है, डिफरेंट वाली मेंटालिटी लानी है, डिफरेंशिएशन की मेंटालिटी लानी है, यूनिकनेस की मेंटालिटी लानी है, कंपैरिजन और कंपटीशन की मेंटालिटी नहीं लानी। कंपैरिजन और कंपटीशन पर क्रॉस मार दो। कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं, सामने वाले के प्रोडक्ट को नीचा दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें कभी भी सामने वाले के प्रोडक्ट को कम नहीं दिखाना, उसे नीचा नहीं दिखाना, अपने प्रोडक्ट को ऊपर दिखाना है। तो कभी मैं कार्टून जब देखा करता था, तो एक कार्टून में मेरा एक फेवरेट कार्टून होता था तेनालीरामन। तो तेनालीरामन में एक बार क्या हुआ, मेरे को आज भी वो कार्टून याद है कि उसमें उन्होंने ड्रॉ किया एक लाइन और बोला इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कर दो। तो वो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि मैं कैसे करूंगा, तो वो अपनी इरेजर लेके मिटाने की कोशिश कर रहा था, बट उसे मना किया कि बिना मिटाए छोटा करना है। तो फिर मास्टर ने क्या किया, उनके जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, गुरु ने क्या किया, एक और लाइन खींच दी जो उससे बड़ी थी। तो बड़ी लाइन जब खिंच जाती है तो दूसरी लाइन ऑलरेडी छोटी हो जाती है।
अगर हमारा प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है तो सामने वाले का ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। जिंदगी में किसी को भी नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइन को बड़ा करो, अपनी लाइन को बड़ा करो, अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन दिखाओ, यूनिकनेस दिखाओ। प्रोडक्ट बिकता है, बेचने वाला चाहिए। प्रोडक्ट बिकता है, बेचने वाला चाहिए, इस चीज को याद रखना। अब तीसरी चीज जो आपको अपने कस्टमर को समझानी है, व्हेन यू वांट टू सेल एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे ये है कि आपको ये समझाना है कि अगर कस्टमर नहीं खरीदता तो आपका लॉस नहीं है, उसका लॉस है, क्योंकि उसे वैल्यू नहीं मिलेगी। वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर वो खरीदेगा नहीं। अगर वो खरीदेगा नहीं, उसको उसकी लाइफ का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, इसे समझना। लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खरीदते हैं। किसी के बाल झड़ रहे हैं, वो नया शैम्पू खरीदता है कि उसके बाल ना झड़े, हेयर फॉल ना हो। अगर कोई इंसान कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ले रहा है। कोई इंसान खाना खरीद रहा है तो या तो अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो आपको उसका लॉस फील कराना है कि अगर भाई आप नहीं खरीद रहे तो आपका लॉस है। एंड आप बोल सकते हो, जब आपको किसी का लॉस फील कराना तो आप बोल सकते हो कि इफ यू आर नॉट बाइंग इट, इट इज योर लॉस, क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और वो सोल्यूशन जरूरी नहीं इसी तरीके से बोलना है। सपोज करोगे इंसान मर्सिडीज नहीं खरीद रहा, वो आया शोरूम में, वो नहीं खरीद के जा रहा, तो पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी प्रॉब्लम क्या है। एग्जाम्पल, उसे अपने घर में अपनी बहन को शादी में गाड़ी देनी थी, तो लॉस कैसे फील कराएगा एक सेल्समैन? वो ऐसे फील कराएगा कि सर अगर आप मर्सिडीज के अलावा और कोई भी गाड़ी देते हो ना तो वो क्लास नहीं आएगी। आप नहीं खरीद रहे, आप ही का लॉस है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, इस गाड़ी के साथ अपनी एक वैल्यू जा रही है। वैल्यू समझ रहे हो जो मैंने अभी आपको समझाया? तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, आपका लॉस है, आप मत खरीदो। तो ये वैल्यू का लॉस उसे फील करा दिया, कस्टमर खरीदेगा। कस्टमर खरीदना चाहता है। अब जब आप वैल्यू बहुत ज्यादा दिखा देते हो एंड कस्टमर एंड में पूछता है इसका प्राइस कितना है, आप उससे पूछो, इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग कि सर ये तो 1000 रुपए का है बस, आप उससे पूछो अगर आपको एक ऐसी चीज मिल रही है तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए। उससे पूछो इसका क्या प्राइस होना चाहिए। और अगर वो प्राइस कम बोल रहा है तो ये समझ लेना आपने वैल्यू ज्यादा नहीं दिखाई। आपको यहां पे 4th पॉइंट बता रहा हूं कि अब सवाल पूछना आपको है। वो बोलते हैं ना, सवाल का जवाब मत दो, सवाल से ही उसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, आपने कई बार सुना है, बट आप यूज नहीं करते हो। सामने वाला बोल रहा है प्राइस क्या है, आप आंसर मत दो, आप बोलो क्या प्राइस होना चाहिए। और अगर वो प्राइस कम बोल रहा है तो आपने वैल्यू नहीं दिखाई मेरे भाई। आपको वैल्यू दिखाना नहीं आता, आपको वैल्यू दिखाना सीखना पड़ेगा। और वो प्राइस ज्यादा बोल रहा है तो प्रोडक्ट बिक ही जाएगा ना, क्योंकि आप प्राइस कम बोलोगे। तो वैल्यू दिखा के आप प्राइस को छोटा दिखा सकते हो, क्योंकि प्राइस हमेशा कंपैरिजन होता है एंड वैल्यू एंड प्राइस का भी कंपैरिजन हमेशा चलता रहता है। और अगर सामने वाले कस्टमर को लगेगा प्राइस ज्यादा है तो वो नहीं खरीदेगा, एंड सामने वाले कस्टमर को लगेगा वैल्यू ज्यादा है, वो तुरंत खरीद लेगा। ये साइकोलॉजी को समझना है हमें कस्टमर की। कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ लिया, 100% बेच दोगे, महंगे से महंगा प्रोडक्ट बेच दोगे। और कस्टमर की साइकोलॉजी को नहीं समझा तो सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। नाउ फाइनली मैं आपको एक 5th एडवाइस यहां पे दूंगा, और ये एडवाइस हमेशा याद रखना कि नेवर लोअर द प्राइस। प्राइस को कम नहीं करना प्रोडक्ट के, क्योंकि अगर आपका कस्टमर ये कह रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, तो पहली चीज जैसे मैंने आपको समझाई कि आप वैल्यू नहीं दिखा पाए तो उसे प्राइस ज्यादा लग रहा है। और या तो दूसरी चीज यहां पे आएगी कि आप शायद गलत कस्टमर से बात कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिकेगा और हर प्राइस पे प्रोडक्ट बिकता है। आप गलत कस्टमर से बात कर रहे हो, दूसरा कस्टमर ढूंढ लो। फिर या तो आपने वैल्यू दिखाई और तब भी नहीं खरीदा, तो यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग कस्टमर। एंड फाइनली आपको लगता है कि इसके पास पैसे भी हैं और मैंने वैल्यू भी दिखाने की कोशिश करी और तब भी नहीं खरीद रहा, तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है स्किल्स की। लोगों के पास स्किल्स नहीं होती, उन्हें फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर और ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्हें सीखने की जरूरत है कि क्या शब्द यूज करने हैं,
कोई भी सेल्स क्लोज करने के लिए